जो तो हम आ चुके हैं एक न्यू वीडियो लेकर आपके लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। समाकलन से मैंने एक क्वेश्चन लिया था आपके लिए जो ज़्यादातर 8 नंबर में मैंने देखा है, ये 23 में भी आया था, 25 में भी आया है। तो इसीलिए मैं इस क्वेश्चन को आपके लिए फिर से एक बार दोहरा रहा हूँ, ठीक है बच्चों, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसीलिए, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन का क्या कहता है, इंटीग्रेशन है, आपको ये सिद्ध करना है, इसको लाना है, ठीक है। तो वैल्यू कैसे लाएंगे, इंटीग्रेशन रखेंगे, आई इक्वल करोगे 0 से पाई एक्स इंटू डी एक्स। ध्यान से देखते चलना, बहुत टफ क्वेश्चन है भाई, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट भी है बच्चों, मोस्ट ही रहेगा, तभी इसमें डेंजरस है, ठीक है, खतरा है इसमें। देखिए लेकिन आपको करना सब कुछ है, ठीक है। देखिए 0 से पाई P4 लगाओगे आप, पाई माइनस एक्स इंटू डी एक्स। यहाँ पे आपके पास है ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर पाई माइनस एक्स, यहाँ पे प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर पाई माइनस एक्स। यहाँ पे आपके पास इंटू डी एक्स तो चल ही रहा है, ठीक है। P4 लगा दिया यहाँ पे, P4 से, फिर में P4 से होता है या गुणधर्म P4 से ले सकते हो, ठीक है। आगे देखिए आई इक्वल कितना हो जाएगा यहाँ पे 0 से पाई, पाई माइनस एक्स है, ठीक है, इंटू डी एक्स है, बट्टे यहाँ पे ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर पाई माइनस एक्स का फॉर्मूला होता है, कॉस पाई का तो -1 होता है, लेकिन स्क्वायर से 1 हो जाएगा, ठीक है, प्लस का। तो इसीलिए कॉस स्क्वायर एक्स प्लस वी स्क्वायर साइन स्क्वायर पाई माइनस एक्स का आपके पास पाई माइनस प्लस का 1 ही होता है, ठीक है। साइन पाई प्लस एक्स, साइन पाई माइनस एक्स +1 होता है, और साइन पाई प्लस एक्स -1 होता है, ठीक है। तो साइन स्क्वायर, ये तो आपको पता होना चाहिए, क्लास 11th में पढ़ के आना था आपको बच्चों, ठीक है। नहीं पढ़ के आए हो तो सूत्र जरूर एक बार रिवाइंड कर लेना, ठीक है, क्लास 11th। समीकरण नंबर फर्स्ट और सेकंड से लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, जोड़ के समीकरण फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर रहे हैं हम इसमें। अब फर्स्ट व सेकंड से इधर लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे लाइन जो ड्रॉ होती है वो वाली, ये वाली लाइन है यहाँ पे ड्रॉ हो रही है, ये वाली 2i हो जाएगा, 0 से पाई जा रही है लिमिट, ठीक है, एक्स प्लस पाई माइनस एक्स इंटू डी एक्स, क्योंकि इनके अंशवर हर समान है इसीलिए आपके पास जुड़ गया वो कॉन्सेप्ट, ठीक है। ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है, इंटू डी एक्स चल ही रहा है। ध्यान से देखते चलना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है वही पार्ट, ठीक है। 0 से पाई, एक्स से एक्स कट जाएगा, पाई बाहर निकल जाएगा, यहाँ पे डी एक्स रह जाएगा, बट्टे में ए स्क्वायर, यहाँ से आपके पास ध्यान देना देखिए कॉस स्क्वायर थीटा कॉमन लेते हैं यहाँ से, तो आपके पास यहाँ पे ए स्क्वायर रहेगा प्लस यहाँ पे बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस थीटा, साइन थीटा बटे कॉस थीटा, ठीक है। यहाँ पे स्क्वायर है तो वो टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, वो तो आप कहीं भी रख सकते हो, ठीक है, इंटू डी एक्स चल ही रहा है। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे ध्यान दीजिए बच्चों, पाई 0 से पाई हुई डी एक्स, और कॉस स्क्वायर थीटा ऊपर चला जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है, उसको तो आप जानते ही हो, ठीक है। आगे ध्यान दीजिए, यहाँ से आपके पास क्या कॉमन आएगा, वी स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, तो ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे आपके पास बी स्क्वायर कॉमन ले रहे हो तो आप, ठीक है, भाग दे रहे हो ना इसमें, तो बी स्क्वायर भाग दे दिया, फिर साइन थीटा बटे कॉस थीटा बटे टेन थीटा, और टेन थीटा को क्या कर लिख सकते हो, टेन स्क्वायर थीटा लिख सकते हो, ठीक है, इंटू डी एक्स तो आप चल ही रहा है, ठीक है, कॉन्सेप्ट इज क्लियर। यहाँ पे ध्यान दीजिए, आई इक्वल कितना हो जाएगा, यहाँ पे पाई बाई 2 हो जाएगा, बी स्क्वायर बाहर निकल जाएगा यहाँ से, ठीक है, 2b स्क्वायर हो जाएगा, मतलब पाई बाई 2 बी स्क्वायर ऐसा हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से 0 से पाई सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है बच्चों, ध्यान से देखते चलना, और यहाँ पे आपके पास हो जाएगा ए अपॉन बी का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे हो जाएगा आपके पास 10x का होल स्क्वायर। अब लिखिए यहाँ पे आगे, माना टेन थीटा इक्वल टी मान लेते हैं, ठीक है, तो टेन का अवकलन क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स बराबर हो जाएगा आपके पास डी टी, ठीक है। यहाँ पे समझ में आया, आगे ध्यान देते हैं, ठीक है बच्चों, इतना समझ में आ गया होगा। आगे देखिए यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा, लिमिट चेंज हो जाएंगी, लिमिट चेंज कर देते हैं, जैसे कि यहाँ पे लिमिट चेंज कर रहे हैं, आपके पास लिमिट दे रखी है 0 से पाई जा रही है, तो 0 से पाई जा रही है तो यहाँ पे आपके पास लिमिट लिखेंगे, एक्स इजकल टू अगर 0 हो तो टी इजकल टू कितना आएगा, अगर एक्स इजकल टू 0 हो तो टेन 0 का क्या होता है 0 होता है, और एक्स इजकल टू अगर पाई हो तो टी इजकल टू कितना हो जाएगा, टेन पाई का मान कितना होता है, टेन 0 होता है, टेन पाई का मान बड़ा सा होता है, टेन पाई की वैल्यू होती है आपके पास 0 ही होती है, ठीक है। एक चीज़ और बता दे रहा हूँ, इनफाइनाइट लिख दीजिए, क्या लिख दीजिए, इनफाइनाइट अपरिभाषित होता है, मतलब देखिए टेन 0 होता है
और टेन पाई की वैल्यू कितना होते हैं, टेन पाई की वैल्यू होती है आपके पास इनफाइनाइट, ठीक है, इनफाइनाइट होती है, तो इनफाइनाइट हो जाएगी, टेन पाई की वैल्यू होती है इनफाइनाइट। अब आपके पास यहाँ पे लिमिट रखेंगे, यहाँ पे आएगा आपके पास आई इक्वल आ जाएगा पाई बाई टू बी स्क्वायर, पाई बाई टू बी स्क्वायर। आगे देखिए यहाँ पे जीरो से इनफाइनाइट जाएगा और सेक स्क्वायर एक्स आ जाएगा आपके पास, तो यहाँ पे सेक स्क्वायर तो आपके पास क्या है डी टी हो जाएगा, सेक स्क्वायर इंटू डी एक्स की वाला यहाँ पे ये हो गया, और आपके पास ए अपॉन बी है, ए अपॉन बी का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे आपके पास टी स्क्वायर और इंटू डी टी तो चल ही रहा है। आगे ध्यान देते हैं, वन अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला आपके पास, फॉर्मूला बता देता हूँ एक बार, फॉर्मूला देखिए इंटीग्रेशन में वन अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर या वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल क्या होता है, वन अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होता है वन अपॉन ए टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए, वन अपॉन ए टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए, यही तो होता है, प्लस सी, यही फॉर्मूला होता है ना। देखिए एक बार और रिवाइंड कर लेते हैं, वन अपॉन ए स्क्वायर, वन अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर या वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल होता है आपके पास वन अपॉन ए, वन अपॉन ए टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए, ठीक है, ध्यान देना, ठीक है, ठीक है, यही है। अब देखिए यहाँ पे, अब इसको आप क्या लिखोगे, यहाँ पे देखिए आई इक्वल कितना हो जाएगा पाई अपॉन टू बी स्क्वायर, ठीक है। आगे लिखिए, आगे आएगा आपके पास फॉर्मूला है तो फॉर्मूले से आप पुट कीजिए यहाँ पे वैल्यू, ठीक है। तो आपके पास लिखी आ रही है वन अपॉन ए, तो वन अपॉन ए यही है, तो वन अपॉन ए आपके पास ये है टेन इनवर्स एक्स, एक्स की वैल्यू आपके पास टी है, एक्स की वैल्यू आपके पास टी अपॉन ए, टी अपॉन ए, सॉरी वन अपॉन टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए, तो ए की वैल्यू तो ये है, तो ए अपॉन बी, और आपके पास इसकी लिमिट लग जाएगी कि क्योंकि लिमिट लग रही है तो सी नहीं आएगा, कांस्टेंट नहीं आएगा, जीरो से इनफाइनाइट जाएगा। अब ध्यान दीजिए यहाँ से मोस्ट इंपॉर्टेंट चल रहा है, बहुत टॉपिक पार्ट बहुत मेन पॉइंट है, ठीक है। तो आई इक्वल आ जाएगा आपके पास पाई टू बी स्क्वायर, यहाँ पे ध्यान दीजिए बी ऊपर चला जाएगा क्योंकि इसके नीचे एक हो जाएगा, ठीक है, तो बी अपॉन ए हो जाएगा, बी अपॉन ए हो जाएगा, कांस्टेंट है ये तो बाहर ही निकल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मैं ब्रैकेट लगा दे रहा हूँ, टेन इनवर्स अपर लिमिट धर रहा हूँ, बी अपॉन ए हो जाएगा ये, ठीक है। टी की वैल्यू आपके पास पहले इनफाइनाइट रख रहा हूँ, ठीक है, इसका तो कोई रोल नहीं है क्योंकि बी अपॉन ए ये तो कांस्टेंट है, ठीक है, लेकिन इसका कोई रोल नहीं है, ठीक है। यहाँ पे टेन इनफाइनाइट हो जाएगा, टेन इनफाइनाइट, ध्यान देना आपके पास, ठीक है, क्या हो जाएगा यहाँ पे आपके पास टेन इनफाइनाइट, टेन इनफाइनाइट माइनस यहाँ पे ध्यान देना टेन इनवर्स बी अपॉन ए, और यहाँ पे आपके पास है जीरो, ठीक है, अपर लिमिट लग गया, लोअर लिमिट लग गया, ठीक है, और जीरो भी लगा दिया, ठीक है, मतलब अपर लिमिट लोअर लिमिट दोनों लगा दी, ठीक है। तो आई इक्वल हमारे पास आ जाएगा पाई अपॉन टू बी स्क्वायर इंटू बी अपॉन ए, यहाँ पे आपके पास देखिए टेन इनफाइनाइट की वैल्यू क्या होती है, टेन इनफाइनाइट की वैल्यू टेन जीरो वन जीरो होता है, ये तो आपके पास जीरो से टेन इनवर्स ये तो कैंसिल है, ये तो आपके पास शून्य हो गया। यहाँ पे ध्यान दीजिए टेन इनफाइनाइट किसकी वैल्यू होती है, इनफाइनाइट होती है आपके पास पाई की वैल्यू होती है, तो ध्यान दीजिए, तो ये लिख जाएगा आपके पास टेन इनवर्स, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा कोष्टक में टेन पाई बाई टू की, ठीक है, टेन पाई बाई टू की वैल्यू होती है, वो तो आपके पास कांस्टेंट है, ये आपके पास कांस्टेंट है, इनका कोई महत्व नहीं है, यहाँ पे ये कांस्टेंट है, जैसे कि आपके पास एक हो तो एक का कोई महत्व है नहीं है ना, तो वही कांस्टेंट है, ठीक है, उससे कोई कांस्टेंट तो कांस्टेंट ही रहता है ना बच्चों, कांस्टेंट तो कांस्टेंट है, ये आप इसे बाहर लोगे, आप इसे बाहर लोगे, बाहर लेने का क्या मतलब है, ये आपके पास कांस्टेंट है, ये आपके पास जो टर्म है ये आपके पास हट जाएगा, मतलब ये एक की वैल्यू कार्य कर रहा है, ठीक है, एक का कार्य कर रहा है, कहानी समझ में आया, तो इसीलिए ये कांस्टेंट है, इसका कोई महत्व नहीं है। पाई बाई टू आया तो आई इक्वल आ जाएगा आपके पास बी स्क्वायर थे बी कट गया बी रह गया, तो पाई अपॉन टू ए बी इंटू पाई बाई टू, पाई बाई सॉरी पाई इनफाइनाइट की वैल्यू बोल रहे हो ना आप, टेन जो जीरो होता है टेन में कौन परिभाषित होता है, टेन में कौन परिभाषित होता है, देख लेते हैं, थोड़ा सा गड़बड़ कहीं से हो गया हूँ, ये पाई आएगा, सॉरी इनफाइनाइट है ना, तो पॉजिटिव आया इनफाइनाइट आपके पास, नहीं रुकिए जगह, क्योंकि अपर लिमिट देखते हैं फिर देखेंगे इसको लोअर को। देखिए बच्चों यहाँ पे आपके पास इनफाइनाइट किसकी वैल्यू होती है, टेन पाई की, अभी जस्ट लिखा है ना हमने, ये लिखा, ठीक है, जैसे कि टेन पाई का मान कितना होता है इनफाइनाइट होता है, इनफाइनाइट मान आता ना, तो यही टेन पाई की वैल्यू होती है आपके पास इनफाइनाइट होती है, ठीक है, तो पाई बाई टू नहीं आएगा यहाँ पे, ठीक है, खाली पाई आएगा, ठीक है। तो आई इक्वल कितना हो जाएगा यहाँ पे
पाई स्क्वायर बाई 2ab, और यही आपके पास कांस्टेंट है। वो गलत हो गया था, मुझे माफ़ करना है इसके लिए, सॉरी। ठीक है बच्चों, इंसान से ही गलती होती है, थोड़ी बहुत मिस्टेक हो जाती है, ठीक है, कभी कभार। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, कमेंट करना, और आज ये आपका ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक भी क्लियर हो चुका है। मोस्ट इंपॉर्टेंट समाकलन था आपका, ठीक है। जो भी डाउट हो मुझे ज़रूर पूछ लेना, ठीक है, और देख लीजिए, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।